माता की, भारत माता की, वंदे। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे चारों मंडल अध्यक्ष आकर एक शॉल से आदरणीय मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। बड़ी देर से जिनका इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका अभिनंदन वंदन हो गया है। और मैं निवेदन करूंगा हमारी जिला की अध्यक्षा बहन श्रीमती निताशा सियाग से कि वो मंच पर आए। और मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि जितने भी वक्ता आ रहे हैं वो गागर में सागर भरने का काम करें, क्योंकि खुले दिल से खुले समय से आज हम आदरणीय मनोहर लाल जी को सुनना चाहते हैं। भारत माता की। सबसे पहले आज रोड़ी गांव के अंदर हमारे बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी और बहुत ही लोकप्रिय माननीय मनोहर लाल जी आज हमारे बीच में आए हैं। हम उनका तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और हमारे मनजिंदर जी सिरसा, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी, सुनीता दुग्गल जी, जगदीश चोपड़ा जी, आदित्य जी, सागर जी, अमीर चंद जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी सदस्यों को मैं हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करती हूं। आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी, पता नहीं इस मंच से मुझे वो बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर मेरे दिल की एक बात है। लोगों ने आज तक ये सुना है और मैंने भी लोगों से ये सुना था कि आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा। भगवान की हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर उनकी अपनी आस्था जताते हैं, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैं शिव बाबा को मानती हूँ और मैं जब भी मनोहर लाल जी की तरफ देखती हूँ मुझे उनमें मेरे शिव बाबा नजर आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने मेरे जीवन में भगवान को देखा है। जैसे एक बच्चे को जरूरत होती है उसके माँ बाप की, और भगवान के आगे जब हम दुआ करते हैं कि भगवान मैं इस मुसीबत में आ गया हूं, तुसी आओ ते मेरे नाल मैनू इस मुसीबत चों कड्डो। तब मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा कि जदों भी मेरे ते किसी भी तरह की कोई मुसीबत आई तब मेरे आने तो पहले ही माननीय बाबू जी मनोहर लाल जी ने उस मुसीबत का समाधान कर दिया था। और सबसे बड़ी बात आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगी कि ये कहने के लिए बात नहीं है और करने के लिए बात नहीं है। जिन्ने भी मेरे वीर, मेरिया भैणा, मेरे युवा साथी इत्थे बैठे ने, इन्हां दे दिल च भी एक गल है, जदों भी किसी भी बच्चे ने सरकारी नौकरी का फार्म भरिया, वो हर अपने देवी देवता जिन्हों वो मनदा है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ मत्था टेक के जांदा सी कि परमात्मा मैं तेरे ते सवा मणी चढ़ाऊंगा, मैं तेरे पैदल यात्रा करन आऊंगा, मेरी नौकरी लग जे। लेकिन जदों वो नौकरी वास्ते पेपर दे के घरे आया और थोड़े दिनों बाद जदों ਉਹਦਾ रिजल्ट आउंदा है ते वो बच्चे का नाम जदों उस लिस्ट च आ जांदा है जिहदे कोल ना तां देण नूं पैसे सी ना कोई वड्डी सिफारिश थी, जदों उस गरीब घर दे बच्चे का नाम सरकारी नौकरी च आ जांदा है तो ਉਹਦੇ दिल की भी यही आवाज़ है भी साडे वास्ते तां जिहड़ा परमात्मा आया उतर के वो धरती ते वो मनोहर लाल जी के रूप च आया है। तो इस जिहड़ी आवाज़ मेरे दिल की है कि मैं अपनी जीवन दे विच साक्षात परमात्मा नूं देखिया है, तो वो बच्चों के भी दिल की यही आवाज़ है कि उन्होंने साक्षात अपने दिल दे विच जिन्हों धारिया, जिन्हों ने उन्होंने इच्छा पूरी की, जिन्हों ने उन्होंने सरकारी नौकरियां लगवाया, तो वो इच्छा पूरा करने वाले सिर्फ और सिर्फ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਨੀय मनोहर लाल जी ने पूरी की। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨਨੀय मनोहर लाल जी ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਊ ਜੀ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ मनोहर लाल जी ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜੂਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰ ਸੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਨਨੀय मनोहर लाल जी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਦਘੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਦਘੋਸ਼। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय सिरसा। धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार बलकौर सिंह जी पूर्व विधायक वो भी आए और अपना उद्बोधन दे। भारत माता की। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस लोक सभा के उम्मीदवार मेरे वीर श्री अशोक तंवर जी, साडे मौके ते सांसद जिन्हां ने इस इलाके की 5 साल सेवा की है, कर रहे ने, भैन सुनीता दुग्गल जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निताशा सिहाग जी, मेरे वीर हमेशा ही बहुत प्यार देने वाले वीर मीनू मैणीवाल जी, साडे जिले नूं बहुत ही प्यार करने वाले, अपना मार्गदर्शन दे रहे श्री जगदीश चोपड़ा जी, रेणु शर्मा जी, भूपेश मेहता जी, मेरे साथी रामचंद्र जी कंबोज, और जिन्हां दी वधिया तरीके दे नाल परिभाषा दस के गए ने जगदीश चोपड़ा जी, सानू इस पूरे जिले नूं पूरी तरह प्यार करने वाले मेरे वीर मनजिंदर सिंह जी सरसा, साडे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता गोबिंद कांडा जी, अमीर चंद मेहता जी, साडी मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, और मेरे सामने बैठे मेरे हलके दे
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 29 ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਰੋੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਨ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਰੋੜੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਟੇ ਹੋ।
ਇਹ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਉਸੇ ਲਖੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਣਗੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੱਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਤਿਹਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਝਿੜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਸਾਹਬ ਵਾਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਬਾਡਾਗੁੜਾ, ਅਜਬ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਰਜੇਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਮਰੂ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵਦੀਨ, ਸਮਰਥ ਨੇਜਾ ਜੀ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇੜੂ ਛਤਰੀਆਂ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇੜੂ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਲ ਖੇੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਲ ਖੇੜਾ, ਜਸਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਝੋਰੜ ਰੋਹੀ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰੋਹਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੂਰਤੀਆ, ਜੋਸ਼ਨ ਸਰਸਾ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਭੈਣ ਸਰਸੇ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਜੈਮਲ ਸੇਠ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਲਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਗੋ ਕੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂ ਖੇੜਾ, ਸੁਮਨ ਸਰਪੰਚ ਖੈਰੇ ਕਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਰਪੰਚ ਖੈਰੇ ਕਾਂ, ਰਿੱਕੂ ਸਰਪੰਚ ਬੱਗੂ ਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਸੂਬ ਸਰਪੰਚ ਦੜਬੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਧਾ ਜੀ ਦੜਬੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਸੁਚਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਥਰਾਜ, ਮੰਗਰ ਜੀ ਬੁਰਜ ਕਰਮਗੜ, ਰੋਹਤਾਸ ਸਰਪੰਚ ਫਰਮਾਈ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਟਾਣੀ ਖੂਹ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸੂ ਖੁਰਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸੂ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਰਪੰਚ ਝੋਂਪੜਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇਜਾ ਡੱਲਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਲੀ ਕਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਚਕੇਰੀਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਭੀਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋੜੀ, ਸ਼ਾਹਜਿੰਦਰ ਜੀ ਰੋੜੀ, ਉਰਦੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोश भरने के लिए आभार है भाई बलकौर सिंह जी। और मेरा निवेदन सभी वक्ताओं से कि समय का ध्यान रखें। कहते हैं कि ना वो शायर है शब्दों की, ना बादशाह है लफ्जों की, ना वो शायर है शब्दों की, ना बादशाह है लफ्जों की, बस बातें दिल से करती हैं, जुबान साथ देती है। ऐसी ही शख्सियत मेरी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी। मेरा आमंत्रण है कि वो मंच पर आए, आप सबसे रूबरू हो। बहन सुनीता दुग्गल जी।
बहुत ही मान सम्मान ਦੇ ਯੋਗ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇਤਰਤਵ ਕੀਤਾ, ਸਫੇਦ ਵਸਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਯਸ਼ਸਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ लगता है, आप रिक्वेस्ट करके मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी को कहते कि तुम इतों चुनाव लड़ो। बहुत ही आदरणीय साड़ी जिला की अध्यक्षा भैन निताशा सिहाग जी, मेरे भरा जिन्होंने मैं मेरे ख्याल तो 1996 तो जानदी हाँ, जिहड़े अज साडी संगठन का हिस्सा बनन जा रहे ने। एलनाबाद तो बहुत ही आदरणीय मेरे वीर मीनू बैनीवाल जी, मैनू लगता है कि यह जड़ी इकट्ठ जड़ा हो रहा है, यह अपने रोड़ी ते एलनाबाद दोनों का मिलिया होया इकट्ठ है। जड़ा मीनू बैनीवाल का नाम लैंदे ही जिवें एलनाबाद के साडे वीर मैं वेख रही हाँ इत्थे, बहुत ही आदरणीय पूर्व विच साडे जिला के अध्यक्ष रहे ते हुण चेयरमैन भी ने साडे भाई आदित्य देवीलाल जी। जोरदार ताली जिहड़ी अपनी आदित्य देवीलाल वास्ते भी तुसीं बजाओ। उन्हां दे नाल बैठे हुए जगदीश चोपड़ा जी, ਜਿਹੜੇ पूर्व विच साडे यशस्वी मुख्य मंत्री जी दे सलाहकार भी रहे ने। उन्हां तो बाद बहुत ही आदरणीय साडे केहरवाला जी, उन्हां दे नाल बैठे हुए अमीचंद मेहता जी, उन्हां दे नाल बैठे हुए बहुत ही एलनाबाद तो जड़ा जोरदार जिन्होंने चुनाव लड़िया समाज सेवी, पिछले दिनों जड़ा अपनी राम दी यात्रा सी उत्थे उन्होंने बहुत वधिया इकट्ठ किया ते बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इहो जे साडे गोविंद कांडा जी बहुत ही आदरणीय जिन्होंने यह सारा उपराला इत्थे किया है, अपने पूर्व विच विधायक भी रहे, बहुत ही आदरणीय बलकौर जी। जोरदार ताली तुसीं बलकौर जी के नाम से बजाए। उन्होंने नाल बैठे हुए पूर्व विच अपने विधायक रहे राणिया तो रामचंद्र कंबोज जी, उन्होंने नाल भूपेश मेहता जी, साड़ी भैन रेणु शर्मा जी जिहड़ी कालांवाली तो चुनाव भी लड़ी है, उन्होंने नाल बैठे हुए नए नए चेयरमैन बने, बड़ी खुश मिजाजी है उन्होंने देव कुमार शर्मा जी। तो उन्होंने नाल थोड़ा जिहा अगे आ जाओ, मैनूं वेख के पता लग जाएगा, साडे वेद फूलां जी। तो पीछे भी साडे बहुत ही आदरणीय पूर्व विच मक्खन सिंगला जी, साडे बहुत ही मान सम्मान दे योग इत्थे रुलदू जी, प्रिंस जी, साडे बहुत ही कार्यकर्ता साडे इत्थे बैठे हुए ने। ते मेरे सामने बैठे हुए मान सम्मान दे योग मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, भैणां ते प्यारे वीरों, एवें लगदा है बई जिवें एक होंदी है ना, जदों मैं 2014 च अफसर सी ते इनकम टैक्स दे कमिश्नर दी नौकरी छड्ड के मैं राजनीति च आई सेवा वास्ते। ते जदों उस टाइम कोई भी अफसर जिहड़ा है ओहदी विदाई होंदी सी ना, ते आपां फेयरवेल पार्टी करते सी। मैनूं भी अज इहो जिहा माहौल लग रहा है कि जिवें तुसीं सारे इत्थे मेरी फेयरवेल पार्टी वास्ते बैठे हुए। ते 5 साल तक 2014 च नौकरी छड्ड के इनकम टैक्स कमिश्नर दी मैं राजनीति च आई। ते उस टाइम मैनूं याद है कि मैनूं साडे शीर्ष नेतृत्व ने कहता सी कि 2014 च तुसीं जिहड़ा सिरसा तो चुनाव लड़ना है। मैं क्या ठीक है जी, मैनूं तो कुछ पता नहीं सी राजनीति च। उन्होंने कहा कि तुसीं जाके अरुण जेटली जी नूं मिल के आओ, भैन सुषमा स्वराज जी नूं मिल के आओ, ते अपने जिहड़े सिरसा दे आगू ने अपने जगदीश चोपड़ा जी उन्हां नूं मिलो, ते अपने आदरणीय गणेशी लाल जी उन्हां नूं मिलो। मैं सारियां नूं मिली। उस तो बाद उन्होंने कहा कि तुसीं मनोहर लाल जी नूं भी मिलो। तो मैनूं याद है कि रोहतक विच अपने जिहड़े पूर्व विच मंत्री होंदे सी मनीष ग्रोवर जी, उन्हां दे घर मैं गई तो उत्थे पहली बार मैं साडे आदरणीय मनोहर लाल जी नूं मिली। मनोहर लाल जी मैनूं कहंदे ने कि तुसीं तां अफसर सी, तुसीं किवें राजनीति च आ रहे हो। मैं कहा जी मैनूं शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास दिलाया है कि सिरसा तो तुहानूं टिकट देवांगे
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 2014 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 90 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਲਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਤੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। 50,500 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 435 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਇੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੇਜਿਆ। 3,10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ 'ਚ ਨया ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੌਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਗਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 400 ਦੇ 400 ਕਮਲ ਖਿਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਸਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੇਜੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद बहन जी। कहते हैं कि मुश्किल है फिर की है, मुश्किल है फिर की है, हिम्मत करके खलोवो तो सही, बंदे अगे कुछ नहीं अड़दा, बंदे अगे कुछ नहीं अड़दा। सिरसा जी बंदा बंदा होवे तो सही। तुहाडे सामने रूबरू करन जा रहे हैं साडे दिलेर शेर, साडे राष्ट्रीय सचिव सरदार मनिंदरजीत सिंह जी सिरसा, कि वो मंच ते आण ते सब दे विच जोश भरन दा काम करन। सरदार मनिंदर सिंह जी सिरसा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच असीन भारतीय जनता पार्टी दे हरियाणे दे सब तो सीनियर अते हरियाणे दे 10 साल तक सब तो कामयाब और मेहनतकश साबका मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही सत्कारयोग, इस इलाके तो लगातार आप लोगों की सेवा करती रही साडी भैन इत्थों की मैंबर पार्लीमेंट सुनीता दुग्गल जी, मेरे नौजवान दोस्त, बहुत पुराने साथी, साबका MP अते होने वाले मैंबर पार्लीमेंट और BJP के इत्थों के भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट श्री अशोक तंवर जी, बहुत ही सत्कारयोग साडी भैन इत्थों की जिला प्रधान निताज सिहाग जी, साबका सत्कारयोग MLA और अज दे इस प्रोग्राम के मुख धारक सरदार बलकौर सिंह जी साबका MLA साहब, श्री जगदीश चोपड़ा जी, रामचंद्र कंबोज साहब फॉर्मर MLA, गोबिंद कांडा जी इत्थों के बहुत ही सत्कारित कैंडिडेट रहे, और नौजवान साथी आदित्य चौटाला जी, और मेरे परम मित्र और बहुत मेरे पुराने साथी मीनू बेनीवाल जी, सामने बैठे बहुत ही सत्कारित हस्तियां। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा। खालसा जी फतेह का जवाब तो गज के दिया करो। वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। अज मैं तुहाडे विच मेरी भैन ने बहुत सोहनी गल कही, पर मैं भैन सुनीता जी नूं कहना चाहुंदा है कि भैन जी तुसीं MLA सी तां भी तूं भी MP सी तां भी मैं ही MP सी इत्थों दा, तंवर जी MP होणगे तां भी मैं ही MP इत्थों दा। मैनूं माण आ MP कोई भी बने पर मेरे नाम दे पिछे सिरसा पक्का लगा होया है। मेरे नौजवानों, मैं तुहानूं मेरे बड़े बुजुर्गों बस एक गल कह के अपनी गल नूं शुरू करूँगा। मैं जदों दिल्ली दे अंदर राजनीति च आया, मैं चुनाव लड़िया, मेरे यार दोस्त मैनूं कहिंदे यार तेरे नाम दे पिछे सिरसा लगा है। कुछ पार्टी लोगों ने मैनूं सुझाव दिता कि नाम दे पिछे सिरसा लगण नाल कन्फ्यूजन हो जूगी, तुहानूं चुनाव लड़न च दिक्कत आऊगी, तुसीं अपने नाम जो तुहाडी गोत रियाड़ उहदे नाल चलो। मैनूं कहा देखो मैं राजनीति च जे पैर रखिया है, पता नहीं अगे वध सकूंगा कि नहीं वध सकूंगा, नाम पहले ही छड़ देवां, मैं अपना नाम नहीं छड्डूंगा। नाम मेरा मनजिंदर सिंह सिरसा है ते सिरसा ही रहूगा। मैं MLA सिरसे के नाम तो लड़ लिया, मैनू बड़ा माण है। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मैनू गुरु तेग बहादुर साहब जी के तर सदके, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रहमत तर सदके मैनू दिल्ली पहला मैसा सिखा जी नूं दिल्ली तो बाहरों जाके सेवा करने का मौका मिलिया। मैं अज तुहाडे विच नरेंद्र मोदी जी जो साडे देश के प्रधानमंत्री आ, जिन्हां दी बहुत वड्डी देन आ, और मैं इस वास्ते उन्हां दे वास्ते हथ मजबूत करनों तुहाडे विच आया है। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं, मैं कोई अंध भगत वर्गू कोई ये गल्लां करनों कि वोटां पाओ वोटां पाओ वोटां पाओ, मैं उन्हां चों नहीं। मैं बहुत तत्थ नाल गल करने वाला है। मैं समझदा है कि मेरी जनरेशन, मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरी कम्यूनिटी
ਅਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਗੁਰੂ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੇ, ਬਿਆਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਤ ਸੀਗੇ। ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੂੰਗਾ। ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਉਹ ਤਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਾ ਤਖਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 22 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਤਲੇ ਫਲੋਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ, HKL ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਆਏ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਵਾएं ਹਮੇ पूछ ਕੇ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹਵਾएं ਹਮੇ पूछ ਕਰ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਵਾएं ਮੁਝੇ पूछ ਕਰ ਚਲਤੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ कि गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश पुरब है।
इस प्रकाश पुरब पे हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ वो लांगा खुलेंगे। गुरु नानक देव जी की कृपा सारी कायनात पे होगी। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी की सोच आ सिखां के प्रति। मेरे वीरो ताली तो जोर ना बजाओ, ना सोचते कि जे गल सिक्खी दी हो रही है। मेरे वीरो सोच के देखो, ये मुल्क आजाद हुंदा है। इस मुल्क की आजादी के अंदर जिहड़े हुक्मरान सीगे उन्हां दे मन च सिखां दे प्रति इन्नी नफरत और इन्नी बेईमानी सीगी। ਉਹ हुक्मरान ਜਿਹੜੇ इस देश की आज़ादी तो बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, कल्पना करके देखो एहसान फरामोश लोग की करते हैं। दिल्ली अंदर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र स्थान सीसगंज साहब आ। मेरे वीरो जो दिल्ली च लोग आते हैं सोचते हैं मुल्क आज़ाद हो गया है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी की गल होऊ जेड़े तिलक जनेऊ दे राखे ने। हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की गल होगी। पर माफ करना, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਹਮਾਯੂ ਰੋਡ, ਬਾਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? औरंगजेब बहुत अच्छा बादशाह था, अकबर इंसाफ करने वाला बादशाह था। बाबर ने तो इतना इंसाफ किया कि लोग रोने पड़ गए इंसाफ देख के। किताबां के अंदर ना गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास, ना गुरु तेग बहादुर साहब की गल, ना नीहां च चिने जाने वाले बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की गल। अज सानू महसूस हुंदा है कि किस तरह की सरकार सी, जालिम सरकार जिहड़ी गुरुआं दे नामां दी बजाए सानू औरंगजेब का इतिहास पढ़ाउणा चाहुंदी सी। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, औरंगजेब ਦਾ ਖੁਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। औरंगजेब ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, औरंगजेब ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ औरंगाबाद ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, औरंगजेब ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, औरंगजेब ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ सोच के देखो, खट्टर साहब ਤੁਸੀਂ बहुत ਵੱਡਾ दिन मनाया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर लंबा समा गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधों की सेवा च रहा है। मैं दावे नाल विश्वास ना कह सकता, और तुसी भी कहोगे, अज तक गुरु तेग बहादुर साहब जी का एडा वड्डा दिहाड़ा किसी ने नहीं मनाया। जो खट्टर साहब ने मनाया उत्थे 4 लाख लोग गए। मैं जो प्रधानमंत्री जी नूं जाके दसिया कि प्रधानमंत्री जी तुहानूं उह समागम च होना चाहिए सीगा, कहंदे आपां दिल्ली कीता सीगा। मैं कि उत्थे 4 लाख सिख आए। और खट्टर साहब मैं तुहानूं बधाई दिंदा है क्योंकि तुसी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी उस महान विरासत चों जे बाबा बंदा सिंह जी दी तरस सीगा तुहाडे ते केसरी पग आप सजाई। ते यकीन मन्नियो ये पहली बार देश के इतिहास होया। सारी कैबिनेट के नाल नाल सारे विपक्ष के नेता, हुड्डा साहब नूं भी मंच ते बिठाया। ये गुरु तेग बहादुर दा प्रोग्राम है, किसी राजनीति का नहीं काम मनोहर लाल खट्टर ही कर सकते सी। और जो मोदी जी ने मैं दसिया कि 400 साला मोदी जी प्रधानमंत्री जी आ रहा है गुरु तेग बहादुर जी का, मोदी जी पता की कहते? कहते सिरसा जी वो प्रोग्राम भी करेगी, सरकार करेगी, और हम लाल किले पे वो प्रोग्राम करेंगे। मेरे वीरों मैं तुम दसना चाहना है, 1000 साल तक ये इतिहास लिखा जाएगा। देश का प्रधानमंत्री लाल किले तो केवल और केवल आज़ादी का झंडा फहराउण वास्ते साल च एक बार जाता है। ये वाद एक प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ने जेड़े दूजी बार लाल किले ते गए ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब उस लाल किले तो मनाया जिथों कदी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का फरमान सुनाया सी। और मंच तो की कहते ने, ये मोदी है, कोई नहीं होर कर सकता। मंच तो देश के प्रधानमंत्री की कहते ने? कहते ये लाल किले की दीवारें आज इस बात की गवाही भरती हैं, जो लोगों ने जुर्म किया आज उनका नाम नहीं है। और गुरु तेग बहादुर जी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करदे कहते ने, मुझे ये कहते में कोई अतिशोक नहीं, अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते, ना हम होते, ना ये धर्म होता, ना देश की ये सीमाएं होती। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और दूजे पासे साडा कतलेआम करके राजीव गांधी वर्गे लोग मंच ला के कहन, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ और हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं क्या, मैं गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब की आपको बधाई देता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। सरदार जी मैनू दसो ऐसे प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अजे बड़ा ढिला जा बोलते पे जी। सरदार जी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक पासे 70 साल साढ़े ते तशद्दद ढाउण वाली कांग्रेस और दूजे पासे तशद्दद ढाउण वाले जेल च पाउण वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं खालसा जी दो गल्लां कह के अपने स्थान लाऊंगा। मैं तुहानूं जो इतिहासिक गल्लां दस के चलिया है तुहानूं भी नहीं पता। सरदार जी ये मोदी जी ने साडी भाषा नूं बचाउण वास्ते पंजाबी बोली नूं गां मां बोली नूं वधाउण वास्ते एक इतिहासिक फैसला लिया। 75 साल च नहीं किसी ने लिया सी। भारत की सरकार ने फैसला किया ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਅੰਦਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬੀਐਸਐਫ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जी और नीट का जो प्राइमरी टेस्ट हुंदा है उस टेस्ट अंग्रेजी च पास करने की लोड़ नहीं, पंजाबी च टेस्ट पढ़ के ते पंजाबी अंदर ही डॉक्टर इंजीनियर की एडमिशन ले सकते ने। मेरे वीरो अंत अंदर जो काम किए मोदी जी ने, वो लंबी लिस्ट आ, पर मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना है, साडा मार्शल आर्ट आ गतका। सोच के देखो इस मोदी के मन के अंदर सिखां दे प्रति की भावना है। जो मैं मोदी जी के घर जथेदार साहिबान लैके गया, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ, मैं गुरु साहब की हाजिर कहना तुसीं वीडियो च देखिया। अज तक मैं जिन्नी बार प्रधानमंत्री जी नूं मिलण जाना है ना, मेरा अज तक किसी ने मैनूं चैक नहीं किया। मेरा मोबाइल होवे, मेरी श्री साहब होवे, मेरे नाल जदों जथेदार गए 3-3 फुट दीआं किरपानां च सीगियां, पर किसी ने चैक करन दी गल नहीं की। मोदी जी जथेदारां दी 3-3 फुट दीआं किरपानां नाल वॉक ऐ करदे सी जिवें कोई गार्डन च वॉक करदा होवे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा गतका देश की सरकार ने तुहाडे लई किड्डा वड्डा फैसला, इतिहासिक फैसला किया है। जे आपां गुरु दे सच्चे सिख हां ते सानूं उस मोदी जी का साथ अखां बंद करके आप नहीं देना चाहिए। पिंड च जाके ढंडोरा पिट के पूछना चाहिए है भी जे इस मोदी का साथ ना दईए तो किहदा दईए। मोदी जी ने उस गतके नूं राष्ट्रीय खेडां च भेजिया है। खेडां च भेजण दा मतलब जिस तरह तुहाडी हॉकी आ, क्रिकेट आ, फुटबॉल आ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस तुसीं जदों जित के आउंदे जे ते तुहाडे बच्चिआं नूं पहल दी दर्ज ते नौकरी मिलदी आ ते पहल दी दर्ज ते एडमिशनां मिलदियां ने। इसे तरह तुहाडे बच्चे हुण जिहड़े गतका जित के आउणगे उन्हां नूं सरकारी नौकरियां च थां मिलूगी। और इन्ना ही नहीं, एक एक बच्चे नूं 6-6 लाख रुपया सरकार उन्हां नूं उत्साह वधाउण वास्ते एक एक बच्चे नूं साल दा 6-6 लाख रुपया दे रही आ गतके वाले बच्चों नूं। ये मोदी जी दी देन आ। अंत अंदर मैं जिथे खट्टर साहब का धन्नवाद करदा है, मैं तुहानूं एक गल कह के चलिया है मेरे वीरो, सानूं 400 साल हो गए साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास दसदे हां। साडे रागी ढाडी कीर्तनीए सारे प्रचारक कोशिश करते रहे, पर असीं पंजाब के लोगों को इतिहास नहीं दस सके। तुहाडे नाल जिहड़े सहजधारी बैठे नूं पुछ के जाओ, किसी नूं नहीं पता। पर देश के प्रधानमंत्री ने की किया, देश ने एक राष्ट्रीय दिवस दिता। जिवें 26 जनवरी 15 अगस्त राष्ट्रीय दिवस आ। राष्ट्रीय दिवस का मतलब जदों सारे राष्ट्र ने मनाउणा है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया वीर बाल दिवस
ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਓਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ, ਮਨੀपुर ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ के कहेंगे ये बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के वारिस हैं, हमने इनका इतिहास पढ़ा था। ये देन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इस करके मैं तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा है और मैं उम्मीद करदा है, उम्मीद नहीं यकीन करदा है मेरे वीरो, मैं तुहाडा भरा ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाई सिरसा जी के जोशीले उद्बोधन के बाद मंच पर मेरी आवाज मेरी मुराद एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि तितली तंवर जो तूने कमल के फूल की पकड़ ली, तितली तंवर जो तूने कमल के फूल की पकड़ ली, सारे रंग कायनात के आपकी मुट्ठी में आ गए। और मेरा निवेदन है, लियाकत, सदाकत और रिफाकत के साथ जिन्होंने कमल को सिर आंखों में बिठाया, अपने दिल में बसाया, आदरणीय मनोहर और मोदी जी के आशीर्वाद से आप सबके सहयोग के लिए, साथ के लिए, डिमांड के लिए आपके बीच में अपना बात रखेंगे हमारे प्रत्याशी अशोक तंवर जी कि वो मंच पर आए और अपने दिल की बात आप सबको कहें। भारत माता की, भारत माता की। एक बार, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से विस्तार से हमारे क्या क्या मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिख भाइयों के लिए किया, सिख इतिहास के लिए किया, वो बहुत विस्तार से बता के गए। एक बार जोर से हम जयकारा लगाएं, बोले सो निहाल। हमारे मंच पे यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और जैसा सबने ही कहा कि 10 साल हरियाणा की सेवा की, एक संत की तरह उन्होंने जीवन जिया और मुख्यमंत्री आवास का नाम भी संतों के नाम पर रख दिया। कबीर कुटीर, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय नेता मनोहर लाल जी यहाँ पर बैठे, हमारे यहाँ से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई मंजेंद्र सिरसा जी, हमारे यहाँ से विधायक बलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे भाई रामचंद्र जी, सारे जितने भी साथी बैठे हैं यहाँ से लेकर के भाई गोविंद जी, अमीरचंद जी, भाई सागर जी, चोपड़ा साहब, आदित्य जी, आज जो विशेष तौर पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेने के लिए भाई मीनू जी, निताशा सिहाग जी, हमारे भूपेश मेहता जी, रेणु शर्मा जी, भाई देव शर्मा जी, वेद फूला जी, और पीछे मक्खन सिंगला जी से लेकर के हमारी पूरी जिले की लीडरशिप यहाँ पर है। और सामने बैठे सभी मेरे बहुत ही सत्कार योग्य मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जहां तक भी आवाज जा रही है, सभी हमारी रोडी के नगर निवासी, क्योंकि हमारे भाई मंजींदर जी ने, बहन सुनीता जी ने और उनसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात रखी है। और माननीय मनोहर लाल जी का ये चुनाव का कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं। अभी उनको हिसार यहाँ से निकलना है और 6 बजे उनको भी अपना भाषण यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा साथियों से कि सारी बातें आप सब जानते हो। कोई आपके लिए ना ये देश नया है, ना प्रदेश नया है, ना ये समाज नया है, ना राजनीति नहीं है, ना खेती किसानी नहीं है। आप सबको पता है कि आपके मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों का समाधान कौन कर सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किया है, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया है और आने वाले समय में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम की कोशिश है, साथियों ये रोड़ी से लेकर के पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र और पूरा हरियाणा इन काबिल हाथों में आपका महफूज है। इसलिए पूरी मजबूती से जो एक संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब ने, हम लोगों ने मिलकर के कि हमें 400 पार कराना है 2024 में। 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो 400 पार का जो ये नारा है ये परवान चढ़ना चाहिए, ये फतेह होनी चाहिए और तभी मैं समझता हूं कि देश तेजी के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। और जो 10 साल में एक मजबूत बुनियाद रखी है, हम सब यहां पर बैठे हैं, सब इस बात को जानते हैं कि जब नींव खुदती है, नींव से जब बड़े बड़े पिलर खड़े होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब पिलर खड़े हो जाते हैं ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, जब लेंटर लग जाता है तो अगर मजबूत बुनियाद है तो 50 मंजिल इमारत खड़ी कर लो, 100 मंजिल कर लो, 200 मंजिल कर लो, कितनी भी भव्य, जैसे राम मंदिर 550 साल बाद बना है वैसे ही मैं समझता हूं दिव्य और भव्य इमारत अगले 5 वर्षों में खड़ी होनी है। इसलिए आप सब लोग मोदी जी के विजन मिशन के साथ जुड़े और सुनिश्चित करें कि 2047 तक हमारे भारत वो विकसित भारत होगा। अगले 5 वर्षों में हमारा भारत वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी ताकत होगा। आने वाले समय में किसान मजदूर और हर तरीके से ताकतवर बने। मनोहर लाल जी ने जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के एक एक गांव में 200 नौकरी देने का काम किया है, वैसे ही आने वाले समय में सरकारी नौकरी आपको मिले, यहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो। पुराने समय में जब मैं 2009 में सांसद बना तो जब मैं बात करता था उद्योग जगत के लीडर से, बड़े बड़े कंपनियों से, कॉरपोरेट से, मैं कहता था आओ सिरसा बड़ा खुशहाल इलाका है, बहुत खेती में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, यहां नरमा, धान, किन्नू, हर चीज, यहां पर गेहूं पैदा होता है। गेहूं में लगातार 3-4 वर्ष सिरसा जिला पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। तो आइए यहां पर कुछ शुरू करा जाए। लोग कहते थे कनेक्टिविटी नहीं है, छोटे छोटे रोड बनाने का काम आज मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये डबवाली के साथी भी कुछ साथी बैठे हैं, आदित्य जी और 1-2 साथी हमारे यहां पर है। उस समय कई बार पत्थर रखे गए, जो डबवाली का देव जी भी यहां पर बैठे, लेकिन कभी ना तो आरओबी बना ना कभी हाईवे बना। उस समय शुरुआत हमारे समय में हुई, लेकिन उस समय 14 में हम हार गए। मुझे लगा भाई ये अब प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में चले जाएंगे, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने ना केवल डबवाली से लेकर के हिसार का 4 लेन रोड बनवाने का काम किया, बल्कि उसके साथ साथ जो भी और संभव था वो कोशिश करी। और आने वाले समय में चौटाला गांव से लेकर के और पानीपत तक का नया हाईवे भी प्रपोज है। तो इसलिए साथियों, ये अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश का मनोहर लाल जी और नायब जी का नेतृत्व करेगा। इसलिए पार्टी ने आज मुझे एक बार फिर मौका दिया है। हमने पहले भी पूरी कोशिश करी, पूरी निष्ठा ईमानदारी से, लगातार हर तरीके से इस क्षेत्र के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, क्योंकि इकलौता मैं सांसद था, एक विधायक उस समय थे, लेकिन 8 सीटों पे सरपंच का काम हो, विधायक का काम हो, छोटे से छोटे कॉरपोरेटर का काम हो, वो उन 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। हमने विपक्ष की भी जिम्मेदारी और भूमिका निभाई। और मैं आज यहां पर उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, जब समय आता है तो देर हो चुकी होती है। कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिगड़िया चुग गई खेत। ये जो विपक्ष इंडिया अलायंस, जिसको लोग घमंडिया जो गठबंधन है वो भी कहते हैं, इनसे सावधान हो जाइए। मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग वो इनके मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। ये शोषण की दुकान है। ये कहते हैं ना हमारी नफरत की, और ये कहते हैं कि भाई हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल दी है। अरे साथियों, इन्होंने 50 साल 55 साल जब इनको मौका मिला, शोषण की दुकान बनाई। एक एक व्यक्ति का इस देश के मीठा मीठा खून पीने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि अब समय आ गया है। 25 तारीख तक ये 40-45 दिन का सही उपयोग करिए
और जैसे रोडी ने हमेशा मुझे बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है, मैं एक बार फिर रोडी की जनता, कालावाली और सिरसा के साथियों से आह्वान करता हूं कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जिसके साथ इतना मजबूत नेतृत्व खड़ा हो, जो अनुशासित फौज हो, जिसका कैडर मजबूत हो, जिसके हमारे संघर्षशील और तपस्वी साथी हो, मैं समझता हूं कि उनका भविष्य सबका उज्जवल होगा। इसलिए पूरी ताकत लगाइए और आने वाले समय में 400 पार करिए और सिरसा का ये कमल बहुत मजबूती से खिले। पिछली बार 3 लाख से बहन सुनीता दुग्गल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया। अभी वो आह्वान भी कर रही थी, उन्होंने भी लगातार संघर्ष किया। वो चर्चा भी कर रही थी कि भाई मैं किस तरीके से राजनीति में आई। वो कह रही थी कि ये फेयरवेल है। मैं हमारी बड़ी बहन को कहना चाहूंगा कि राजनीति में आना भी मुश्किल है, राजनीति में जाना भी मुश्किल है। कोई फेयरवेल नहीं है, ये आपकी फेयरवेल नहीं। अभी तो वेल आगे होता रहे, सब अच्छा अच्छा आपके लिए होता रहे, पार्टी के लिए होता रहे, इनके लिए होता रहे। और भाई सिरसा जी ने जिस विस्तार से बात कही है, मैं इतना ही उनको कहूंगा, हमारे तो पुराने साथी रहे हैं, 20-25 साल से संबंध रहा है, कि उन्होंने इस पूरे इलाके का, इस जिले का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से रोशन करते रहिए। मैं कोविड के दौरान देखता था, मैंने भाई साहब को फोन किया, कोविड के दौरान जब लोग परेशान थे तो कुछ लोगों का मेरे पास भी फोन आया, हमने इनको रेफर किया और दिल्ली में इन्होंने उनका इलाज कराने का काम किया। ऐसी जो सोच है कि सेवा और मानवता भलाई की, वो सोच इसी तरीके से कायम रहे। मैं एक बार फिर पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मनोहर लाल जी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और उनको यही विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव और भावना से आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, विप्लव जी ने, नायब जी ने, सब लोगों ने मिलकर के ये टिकट दी है, उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे और सिरसा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। विकसित भारत में ये एक अपने आप में ये इलाका चमके, ये हमारी सबकी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। धन्यवाद। आज का दिन निश्चित ही सिरसा की राजनीति में एक नई इबारत लिखेगा, नई तिजारत लिखेगा, नया इतिहास रचेगा, क्योंकि भाजपा के विशाल परिवार में एक और अजीमो नजीम शख्सियत अपने साथियों के साथ शामिल होने वाली है। और मेरा निवेदन है मेरी छोटी बहन जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग देते हुए आगे की कार्रवाई संपन्न करवाएं। सबसे पहले अभी जब मंच के माध्यम से मुझे परिचय की दृष्टि से कहा गया, मीनू में जी राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो सेवा करते हैं, वो मुझे लगता है पूरे इलाहाबाद नहीं, पूरे सिरसा को पता है कि उनकी सामाजिक जो गतिविधियां रहती हैं वो किस तरह की रहती हैं। लगातार वो समाज की सेवा करते हैं और एक समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा परिचय परिवार के नाते मैं देना चाहूंगी कि मीनू जी वैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि इनका ननिहाल और मेरे हस्बैंड का ननिहाल एक ही घर में है, तो उस नाते से ये मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। तो आज परिवार के सदस्य के नाते भी और राजनीतिक सदस्य के नाते भी आज वो हमारे भाजपा परिवार के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। हम भाजपा परिवार की तरफ से और जिला अध्यक्ष होने के नाते हम ये पूरा आश्वासन उनको दिलाते हैं कि जो मान सम्मान, जो प्रेम प्यार परिवार में एक बड़े भाई के नाते दिया जाता है, वही सम्मान उनके पूरे साथियों के साथ उनको पूरा प्रेम प्यार स्नेह और ऐसा ही सहयोग उनको मिलेगा, जिसकी अपेक्षा के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम पूरे परिवार की तरफ से उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम अब उनको सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनको पटका पहनाकर उनका भाजपा के अंदर स्वागत करें। मीनू जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी बोले सोनिहाल। गौ माता की बोलो, गौ माता की, भारत माता की जय श्री राम। राजनीति में कोई किसी पार्टी में शामिल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मौका क्या है और आशीर्वाद किसका है। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम पल है कि मैं एक भारत के संत के हाथों से इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस आशीर्वाद के लिए। पूर्व में हमने एक पार्टी के गठन में काफी सहयोग और समर्थन दिया था। जननायक जनता पार्टी उसका नाम था और मुझे लगता है कि भारत का, हरियाणा का कोई भी बच्चा इस बात से अवगत होगा। लेकिन उनके जो चरित्र और उनकी जो चाल थी, उससे हम लोगों को भी नुकसान हुआ और हमारे पेरेंटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारे हजारों साथियों ने निर्णय लिया है कि हम मनोहर लाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे और हर पल किसी भी सीनियर कार्यकर्ता की किसी भी बात को पूर्ण रूप से मानकर अनुशासन में रह के हर काम पार्टी का करेंगे। और भाई अशोक तंवर जी को 100% डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़के रात दिन एक करके, और हम अशोक जी फैसला कर चुके हैं, आज रात से ही हमारा चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। चाहे हमारी टीम कालामाड़ी की हो, चाहे हमारी अलनाबाद की हो, चाहे हमारी फतेहाबाद की हो, हम आज रात से ही सारे हर जगह अपना अपना काम शुरू करेंगे। ये बात हम हाथ खोल कर तुम विश्वास दिलाओ कि आज रात से ही आप काम शुरू कर दोगे। पता लगना चाहिए कि परिवार में जुड़ने के बाद 1 से 11 होते हैं। अब समय का अभाव है, मैं मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। और आए हुए अतिथि मेरे बड़े भाई सिरसा जी, भाभी हमारी दुग्गल मैम, मेरी छोटी बहन नताशा, अशोक तंवर जी, गोविंद कांडा जी, अमित चंद सियाग जी, हमारे चोपड़ा अंकल, रेणु शर्मा जी, सभी का, जग्गा जी, एक आध नाम कोई रह गया तो भाई मैं अब आज शुरुआत करूँ, आगे से गलती नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बोलो जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी, जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे बीच में आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खड़े होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के। या तो आपका आनंद नहीं आ रहा सुनने में या बोलने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस छत तक भी पता लग रहा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक कैसे पता लगेगा है? भारत माता के, भारत माता के बोले सोनिया। आज इस स्थान रोड़ी में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ की सांसद, सब तो इनको बहन बहन करके पुकार रहे हैं, लेकिन मैं इनको अपनी भांजी कह के पुकारता हूं। और बड़ा अजीब सा एक विषय आपको लगेगा कि हमारी भांजी यहाँ सांसद रही है, एक त्याग मूर्ति है। उन्होंने त्याग करके
और जिनको अपने स्थान पर चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है या उनका स्वागत किया है, वो है मेरे भांजे श्री अशोक तंवर। अब ये हमारे भांजे हैं, वो हमारी भांजी हैं। आप कहेंगे ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है, वास्तविकता के नजदीक है। हमारे चाहे सुनीता दुग्गल की माताजी हो और चाहे अशोक तंवर जी के माताजी हो, दोनों मेरे ही गांव से हैं, रोहतक जिले में। इसलिए मैं इनके इस काम के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये विषय चल रहा है कि संजय भाटिया ने करनाल में त्याग करके मनोहर लाल को और अपनी जगह पर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए और बुला लिया है। उन्होंने अपनी सीट त्याग दे दी है और वहीं पर कभी कभी मेरे बारे में भी कुछ बातें उल्टी सीधी आती हैं कि इन्होंने भी त्याग करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और भाई नायब सिंह सैनी को दे दी है। उसी कड़ी में मैं कह सकता हूं कि हमारी बहन त्याग मूर्ति सुनीता दुग्गल जी ने भी अपनी सांसद की जो सीट है वो भाई अशोक तंवर जी को दे करके और त्याग का एक परिचय दिया है। ऐसे एक बहुत ही एक सुंदर वातावरण में हो रही आज की सभा। भाइयों बहनों, समय कम है मेरे पास, बोलूंगा बहुत कम क्योंकि सारी बातें आ गई हैं। हमारे यहाँ की जिला अध्यक्ष बहन निताशा सिहाग, इसी प्रकार से यहाँ के अपने नेता चाहे बलकौर सिंह जी, जिनके देखरेख में आज की सभा हो रही है। थोड़ा जल्दी में सभा तय करनी पड़ी क्योंकि लगातार 90 सभाओं में हमको जाना है, इसलिए मैंने ही आग्रह किया कि थोड़ा जल्दी करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भाई सरदार मनजिंदर सिंह जी, जो नाम सिरसा है, रहते दिल्ली में है, दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जो हमारे नेशनल लेवल के भाजपा के हमारे सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके भी आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार अपने समाज की सेवा लगातार वर्षों से कर रहे हैं। बहुत हमारा पुराना परिचय, जब आप पार्षद थे, शायद मादीपुर से आप पार्षद थे दिल्ली में, तब से हमारा आपका जो संबंध आज से 30 साल पहले का, बहुत ही क्रांतिकारी, होनहार और जोशीले हमारे नेता। और फिर यहाँ हमारे आदित्य चौटाला परिवार के अंदर ही, क्योंकि इस इलाके को माना जाता है कि चौटाला परिवार के बिना शायद कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में शायद पीछे रहती होगी। अब तो सिनेरियो बहुत बदल गया है, क्योंकि वहाँ का एक हिस्सा इस रूप में आदित्य चौटाला जी की भी हमारे साथ सहभागिता है। ये भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो गए, पहले जिला अध्यक्ष थे, अभी मार्केटिंग बोर्ड के आप प्रदेश के चेयरमैन हैं। इसी प्रकार यहीं से परिवार से चाहे रंजीत चौटाला जी हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव अपना जो हिसार से लड़ रहे हैं। ये चीजें भी बहुत इस इलाके में मायने रखती हैं। तो इस नाते से हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं जगदीश चोपड़ा जी, और जिनका पिछले साल ही अपनी पार्टी के साथ जुड़ाव हुआ और आज पूरे जोश खरोश के साथ हमारे भाई गोविंद कांडा जी, जिन्होंने पिछली बार अपने भारतीय जनता पार्टी के स्वर चुनाव लड़े, पूर्व में विधायक श्री रामचंद्र कंबोज जी, और डबवाली के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो एकदम नींव से जुड़े हैं। बहुत पुराना हमारा ये कार्यकर्ता है, वर्षों पुराना, देव कुमार जी शर्मा, जो भी चेयरमैन बने हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष अमीरचंद मेहता जी, अभी वर्तमान में चेयरमैन हरियाणा सरकार जो वेद फूला जी है, इस जिले के प्रभारी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के पूर्व एमएलए मक्खन सिंगला जी, और जिनका नाम मैं अब लेने जा रहा हूं, जो इससे पूर्व जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़ के, जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्री मीनू बेनीवाल जी, जो इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, वैसे तो पार्टियों का भी सहयोग था, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके जो भारतीय जनता पार्टी का इनका संबंध बहुत पुराना पहले भी रहा है, बहुत सहयोग अपना ये करते रहे। लेकिन इनके मन की व्यथा थी कि मैं जहां शामिल हुआ वहां किसी प्रकार का यानी ऐसा न्याय देखने को मिलता नहीं था। वो बातें अलग हैं, राजनीतिक मजबूरी के नाते से हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और वो सरकार में शामिल हुए। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति
कहीं अच्छे वातावरण में जाके टिक सकता है। इनको वहां किसी प्रकार के यानी वहां से जो मन की पीड़ा थी उसको दूर कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं इनके साथ आए हुए जितने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आज शामिल हुए हैं इन सबका मान सम्मान कहीं भी कम नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता का सम्मान होता है मित्रों, वैसा ही सम्मान आप सबका होगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है, चाहे वो 10 साल की उपलब्धियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाते से रही हों और चाहे हरियाणा सरकार की हो, उसके अंदर चाहे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियों की बात हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, हरियाणा के सब समाज को एक समान देखना बिना किसी जाति भेदभाव के, और हम लोगों ने सबका जो सहयोग किया, सबका साथ, सबका विकास इस नाते से किया। किसानों की सहायता, किसानों को सम्मान। अभी मुझे आदित्य चौटाला जी बता रहे थे कि अकेले सिरसा जिले में कंपनसेशन के नाम से पिछले वर्षों में 2,500 करोड़ रुपया आया है। 2,500 करोड़ रुपया। एक वो कांग्रेस थी, पूरे 10 साल जब उन्होंने शासन किया, पूरे हरियाणा में उन्होंने सिर्फ 1,100 करोड़ रुपया और ये एक प्रकार से मुआवजा दिया था, जो सहायता दी थी, जो फसल खराब हुआ। हमारे आने के बाद पूरे हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जिसमें से केवल सिरसा जिले में 2,500 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। बहुत किसानों की सहायता की है, चाहे वो 14 फसलों हमने जो MSP पर खरीदनी शुरू की है, मंडियों का सुधारीकरण किया है हमने, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना बनाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किसानों को सहायता दी। हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपया प्रति किसान साल भर का उनको दिया जाता उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो बहुत से सब काम किए हैं। गरीब आदमियों को अंत्योदय के नाते से हर घर में जो जरूरत होती है वो मेरा यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे उनको सब दिया है। मित्रों, देश में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस देश को दुनिया में बड़ा स्थान प्राप्त कराना, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि पहले जमाना था देश के अंदर 250 देशों में भारत को जब गिनना शुरू करते थे, ऊपर से आंखें थक जाती थी ढूंढने में, नीचे से चौथे 5वें नंबर पर भारत का नाम आता था। लेकिन आज वही भारत का नाम ऊपर के 5 देशों में 5 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें, उसके अंदर भारत का नाम मिलता है। तो भाइयों बहनों, देश का नाम दुनिया में ऊंचा पहुंचाने वाला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्थान जाता है। हमारी बहुत सी मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और उन्होंने स्थान दिलाया है। चाहे योग का स्थान हो, आज सारे देश में दुनिया में योग का दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुआ। आज हमारे चाहे सिख परंपरा के गुरु ग्रंथ साहब का पाठन हो, चाहे गीता का भजन पाठन हो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में, पूरे दुनिया के अंदर बहुत देशों में काम होने लगे हैं। देश शांति के नाते से दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारत का जो शासन है वो शांति व्यवस्था को कायम करने वाला शासन है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मित्रों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इस संस्कृति को हम सब जानते हैं कैसे विचार भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, यानी जहां कल्पना यह है कि एक परिवार के नाते उससे बाहर निकलना नहीं है। यानी हमको तो अपना पुराना अनुभव इतिहास हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश की अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में, कौन सा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कोई अनुशासन नहीं है। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू बेटा दोनों चुनाव लड़ गए और दोनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि बापू के बिना बेटा नहीं जीत सकता, बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता, फिर पार्टी कहां गई? वैसे तो 2 नहीं 10 की 10 सारे थे।
और आज उनकी जो जूतम बाजार चल रही है पिछले 15 दिन से रोजाना 11 आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी। अरे भाई अब बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वातावरण बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली। आज तो माहौल ऐसा बन गया है, उसमें एक कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत लेट हो जाए तो कहते हैं अगर वो भंडारे में जाए, गुरु लंगर में जाए, अंदर जाता है तो पूरी खत्म। अब जब पूरी खत्म हो जाती है, अंदर मिला ही कुछ नहीं है, निराश होकर के बाहर लौटता है, बाहर आके देखता है तो उसकी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, ठेंगा सा देख करके लौटता है, कुछ नहीं बचना है अब। तो मित्रों, आज कांग्रेस का एक प्रकार से उनकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। 1 महीने से वो लोग सोच रहे हैं कि अब टिकटें बांटे, अब बांटे, कभी उनकी मीटिंग नहीं होती है। और वैसे भी अब ये इकट्ठे होकर के आओ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा इनका कैसा होता है। जैसे जुगनू देखा ना, जुगनू क्या होता है, रात को टिमटिमाता है। तो एक ऐसा ही एक 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनू मिलके बैठ गए, सारे जुगनू मिल बैठ गए और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। यानी ये हालत है, जुगनू सूरज का रास्ता बदले, इस प्रकार की मानसिकता इनके मनों में है। ये इंडी गठबंधन, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, गठबंधन नाम से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में कहीं इनके गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात को ये कह करके अब समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ गई है कि हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया। अगर अभी इस समय से नहीं चले तो फिर बाई रोड हमको हिसार जाना पड़ेगा, 2-2 घंटे का रास्ता, वहां एक और मीटिंग है। तो मैं तो आज यही कहूंगा कि हम सब लोग मिल करके, मैंने नाम बोलने इसलिए छोड़ दिए, सब जो नाम सब मंच पर बैठे हैं वो सब जी, और जो नहीं भी बैठे, सामने बैठे वो भी सब जी। और मेरे पत्रकार छायाग्राह मित्रों, आपको भी मेरा निवेदन कि एक राष्ट्र धर्म होता है, उस राष्ट्र धर्म का ख्याल करते हुए आपको जहां देश का भला लगे, जहां देश का भला लगे उधर आगे बढ़ जाना। आपको किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि केवल आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखना है या किसी और पार्टी के बारे में नहीं लिखना है। आप मित्रों, जो ठीक बात है उसको लिखेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। आने वाले 25 तारीख को वोट ज्यादा से ज्यादा डालें, ये लोकतंत्र की जीत है। और उन वोटों में से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट बटन दबाकर और अपने अशोक तंवर जी जो यहां से प्रत्याशी बने हैं, इनको जिता करके भारी मतों से अगर आप इनको जिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो नरेंद्र मोदी की जीत है। और संयोग से शायद पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव लड़े थे